आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट 3। देखिए, लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है इसमें 5 बेसिक लॉ होता है। इसमें हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टडी कर लिए हैं। और जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पार्ट 2 है उसमें हमने इसके थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग जो 6 लॉ बचा हुआ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ 4 जिसको कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं, और लॉ 5 जो कि गेलो-स्टोक्स लॉ है, इसका स्टडी करेंगे। तो ऑलरेडी जो है हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट 1, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट 2 का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 4th लॉ पढ़ेंगे। और 4th लॉ है हमारा, 4th लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका हिंदी होता है व्युत्क्रमानुपात का नियम। ये जो लॉ दिया गया था 1792 में दिया गया था रिचर्ड साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, 2 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास और इन ए सिंपल मल्टीपल रेशियो in which they separately combine with fixed mass of third element। इसको हिंदी में इस तरह से डिफाइन आप कर सकते हैं कि जब 2 तत्व एक दूसरे से द्रव्यमान के अनुसार समान अनुपात में संयोग करते हैं या सामान्य गुणित अनुपात में होते हैं तो वे अलग अलग तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स लेना है, तो हमने 2 एलिमेंट्स लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये कंबाइन करके बना दिया हमारा H2O। तो H2O में जो H और O का रेशियो है, H और O का रेशियो, और थोड़ा इधर लिख देते हैं, जो H और O का रेशियो है वो है, देखिए कितना है, तो H जो है 2 है और O जो है बाई मास 16 है। रेशियो बाई मास फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1:8, यानी कि H2O में जो H और O का रेशियो है 1:8 है। तो ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर ये सेपरेटली कोई थर्ड एलिमेंट हम ले लें, जैसे कार्बन हमने ले लिया और इसके सेपरेट फिक्स्ड मास से सेपरेटली कंबाइन हो, अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एक ईच अदर कंबाइन हो रहे हैं, अगर ये थर्ड मास के फिक्स्ड, थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास, जैसे इसका फिक्स मास 12 है, तो थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से सेपरेटली कंबाइन हो, तो इसमें सेपरेटली कंबाइंड से जो भी कंपाउंड बनेंगे उसमें जो है H और रेशियो का, जो H और O का जो रेशियो होगा वो यही रेशियो होगा जो यहाँ पर है। सपोज इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन करके CH4 बना दिया, तो CH4 बनाया तो फिर इसमें C और H का रेशियो क्या है, तो C रेशियो H जब हम देखेंगे इसमें, तो C का होता है, इसमें C 12 हो जाएगा और H 4 है तो H का 4 हो जाएगा, 4 यानी कि 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ये 12 तो हो जाएगा 3:1। यहाँ पर 3 ये 1 है, 3:1 हो गया है, 3:1। यहाँ पर H है, थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं। अगर ये वो सेपरेटली
थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करेगा, तो यहाँ जो कंपाउंड सपोज मान लिया कि हमने CO2 बना दिया, ये CO2, तो इसमें जो है C और H का जो रेशियो होगा ये हो गया आपका C रेशियो, जो हम वो फाइंड करेंगे, तो ये C12 हो जाएगा, और ये O2 है तो ये 32 हो जाएगा, यानी कि 4 से ये 3 टाइम में और ये 8 टाइम में कैंसिल होगा, तो इसका जो रेशियो होगा 3:8 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो H का रेशियो है वो 1 है, जो कि यहाँ भी H का रेशियो 1 है, और यहाँ जो CO2 में जो O का रेशियो 8 है, जो कि यहाँ भी O का रेशियो 8 है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि H इन H2O और O इन H2O का जो रेशियो है वही रेशियो यहाँ पर भी H और O का है। देखिए यहाँ पर H इन H2O अपॉन O इन H2O, जो रेशियो यहाँ आएगा वही रेशियो हमारा, अगर H का CH4 में देखेंगे, H इन CH4, और यहाँ पर हम O इन CO2, O इन CO2, तो देखिए H2O में H का रेशियो क्या है, तो H2O में H का रेशियो है 1, और H2O में O का रेशियो क्या है, तो H2O में O का रेशियो है 8। फिर यहाँ देखिए CH4 में H का रेशियो क्या है, CH4 में H का रेशियो 1 है, H इन CH4, और CO2 में O का रेशियो क्या है, तो 8 है, यानी कि O इन CO2 8। तो देखिए जो रेशियो इसका आया H और O का, वही रेशियो अगर हम इसके H और इसके O को लेकर के फाइंड करते हैं तो वही रेशियो सेम आता है। एक बार और डिफिनेशन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 एलिमेंट्स हमने लिया H और O, कंबाइन किया और बना दिया आपका H2O, तो इसका जो भी हमारा रेशियो आएगा H और O का, H और O का रेशियो आया हुआ है 1:8, वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। कब? जब दे सेपरेटली कंबाइन फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जब ये सेपरेटली कंबाइन करेंगे, ये सेपरेट कंबाइन करें थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से, तो यही सेम रेशियो ये दोनों के कंबाइन होने से जो CH4 बना, इसके H का, और CO के कंबाइन करने से CO2 बना, इसके O का रेशियो होगा, जो रेशियो यहाँ H और O का होगा। जैसे यहाँ हमने दिखाया है कि H इन H2O और O इन H2O, तो H2O में H 1 है और H2O में O 8 है, तो 1:8 हुआ। यही चीज़ अगर हम ये जब सेपरेटली कंबाइन किया तो CH4 बनाया, उस सेपरेटली कंबाइन किया तो CO2 बनाया, और इस CH4 के H और इस CO2 के जो O का रेशियो हम देखेंगे तो इतना ही आएगा जितना इच अदर कंबाइन करने से आया हुआ है। तो CH4 में H का रेशियो है H इन CH4 1, और CO2 में जो O का रेशियो है O इन CO2 8, यानी कि 1:8। तो ये भी 1 रेशियो है, ये भी 1 रेशियो 8। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, तो आप लोग कॉपी कर लें। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का हमारा लास्ट लॉ, जो कि 5th लॉ है, वो है गेलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसका हिंदी होता है गैसीय आयतन के गेलुसाक का नियम। ये जो लॉ दिया गया था 1808 में दिया गया था जोसेफ गेलुसाक के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर at normal temperature and pressure NTP, then the volume of reactant and product are in the ratio of simple whole number। इसको हम लोग हिंदी में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सामान्य ताप और दाब NTP पर जब गैसें एक दूसरे से संयोग करती हैं तो प्रतिकारक और प्रतिफल का आयतन सामान्य पूर्ण संख्या अनुपात होता है। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि NTP के कंडीशन पर
तो हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं अगर एनटीपी के कंडीशन पर, एट एनटीपी एन मीन्स नॉर्मल, टी मीन्स टेम्परेचर, पी मीन्स प्रेशर। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है और जो नॉर्मल प्रेशर होता है वह 1 atm और 1 बार भी हो सकता है। तो एट एनटीपी जब गैसें कंबाइन करती हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसें जो कि कंबाइन कर रहा है और हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये जो हुआ एरो के लेफ्ट साइड में ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिलेटिव वॉल्यूम की अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेटिव वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो जो कोफिशिएंट होता है एक गैसियस मॉलिक्यूल का वही रिलेटिव वॉल्यूम होता है। यहाँ 1 है तो फिर ये 1 भी हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो ये 1 भी हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो ये 2 भी हो जाएगा। अब हम इस रिलेटिव वॉल्यूम की रेशियो देखें तो इस रिएक्शन में क्या है, तो H2 रेशियो Cl2 रेशियो HCl इक्वल हम लिख सकते हैं कि 1:1:2, 1:1:2। दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। 1:1:2 क्या है, तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो एक बार और डेफिनेशन को रिपीट कर रहे हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो रिएक्शन है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन पर है। गैसियस कंबाइन विथ ईच अदर, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इधर से कंबाइन कर रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हमारा एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन और क्लोरीन, और HCl जो है प्रोडक्ट हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसके जब हम रेशियो को देखेंगे तो ये रेशियो आएगा सिंपल होल नंबर। तो हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl, ये हाइड्रोजन क्लोरीन जो है रिएक्टेंट है और HCl प्रोडक्ट है, जिसका हम रिलेटिव वॉल्यूम का रेशियो देखें तो H2:Cl2:HCl, तो 1:1:2, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। आप लोग कॉपी कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।